again. Yesterday we have discussed about the topic maximal ideals, और हम लोगों ने डेफिनेशन देखी, उसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या है, एंड देन एग्जाम्पल्स, और साथ ही साथ हम लोगों ने देखा कि पर्टिकुलर जो आइडियल्स होते हैं इन पर्टिकुलर केस लाइक फील्ड, तो उसके पास केवल जो मैक्सिमल आइडियल होता है केवल एक ही होता है, दैट इज द सेट 0. फाइन. क्योंकि हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि कोई फील्ड f है तो इसके पास दो आइडियल्स हो सकते हैं, या तो 0 होगा या तो वो खुद होगा. ठीक है ना. सो मैक्सिमल आइडियल जो होता है कभी वो खुद तो होगा नहीं, वो प्रॉपरली कंटेंट होता है किसमें, f में, या फिर जो रिंग है उसमें, उसकी बात करेंगे. ठीक है, इन जनरल. सो फील्ड की केस में 0 एक मैक्सिमल आइडियल था, एंड देन वी टॉक अबाउट Zn के कौन से आइडियल्स होंगे, है ना. और Zn के जो आइडियल्स होंगे उसमें से हम लोगों ने देखा कि मैक्सिमल कौन सा होगा, है ना. तो मैक्सिमल आइडियल हम लोगों ने देखा कि कोई भी अगर d इंटीजर डिवाइड कर रहा है, d इज अ डिवाइजर ऑफ n, पॉजिटिव इंटीजर है, सो जो d होगा ये मैक्सिमल आइडियल देगा. सर ये सारे आइडियल्स देंगे. ठीक है, ये सारे आइडियल्स देंगे, एंड देन वी नीड टू फाइंड uh, what is the possibility for maximality of this ideal. ठीक है. एंड देन हम लोगों ने इसमें भी देखा, Zn में देखा, सॉरी Z में देखा, द सेट ऑफ इंटीजर्स में भी देखा था कि यहाँ पे कौन से आइडियल्स होंगे. तो इसमें हम लोगों ने देखा कि कोई भी आइडियल, इसमें जो आइडियल, इसके जो अगर बात करें तो जो आइडियल्स होते ये जो या सब रिंग इसमें जो होती थी कुल मिलाकर के इस तरीके की होती थी. ठीक है ना. और फिर इसमें हम लोगों ने आइडियल की भी बात करी थी कि इसके आइडियल किस फॉर्म के होंगे. फाइन. सो अब तक हम लोगों ने ये डिस्कस किया. अब आगे हम लोग और देखते हैं कुछ इससे रिलेटेड रिजल्ट्स. फाइन. और एक रिजल्ट मैंने आप लोगों को दिया था, आई होप कि आप लोगों ने प्रूफ किया होगा कि m को दिया था इस तरीके से करके, सपोज p है ना, यानी m आइडियल है, ये जनरेट हो रहा है p से, इज मैक्सिमल if and only if p is prime. फाइन. ये हम बात कर रहे थे इन केस ऑफ इंटीजर्स z के बारे में बात कर रहे थे. ठीक है ना. सो इसमें जो आइडियल्स होंगे तो इस फॉर्म के होंगे, n से जनरेट, n के मल्टीपल टाइप के होंगे सारे, लेकिन जो p का मल्टीपल होगा वो हमें केवल मैक्सिमल आइडियल देगा. वो सारे के सारे मैक्सिमल आइडियल होंगे. जैसे इन केस लिखे हम 2 लिख दें, फिर हम 3 लिख दें, या 5 लिख दें. ठीक है ना. सो ये सारे के सारे z में मैक्सिमल आइडियल बनेंगे. फाइन. सो अब आगे हम लोग देखते हैं इसमें क्या और रिजल्ट्स हैं. ठीक है. सो इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि कल किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि सर इन सबका यूज क्या है. तो एक तो यूज ये है कि जब हमारे पास रिंग है आई आर और आइडियल आई है, सो आर बाई आई को हम लोगों ने देखा था कि एक रिंग बन जाता है. दिस इज ए रिंग, और इन पर्टिकुलर इसको हम कहते हैं फैक्टर रिंग. ठीक. सो क्वेश्चन ये है कि अब ये कब आईडी बनेगा, इंटीग्रल डोमेन कब बनेगा, ये कब फील्ड बनेगा. ठीक है. सो these are the things need to be explored here. फाइन. सो दो रिजल्ट्स हम लोगों ने देखे थे. एक तो प्राइम आइडियल से रिलेटेड था जो कि हम लोग अभी डिस्कस किया नहीं है, और दूसरा रिजल्ट था वो फील्ड से रिलेटेड था. ठीक है ना. सो हम एक रिजल्ट आज वो करते हैं प्रूफ. बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है वो, और आप देखोगे कि मोस्टली जब आप कोई एग्जाम देते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं, तो उससे रिलेटेड जरूर आता है
क्वेश्चंस, और बहुत ही आसान होते हैं वो, रिजल्ट भी याद है, ऑब्जेक्टिव है तो भी उसमें डायरेक्टली हो जाता है वो, कि वो रिजल्ट ये है कि let this is a theorem, let R be a commutative ring. With unity and let A be an ideal of R. Then R by A, that is factor ring R by A is a field if and only if A is maximal. अब इसका देखिए कितना ही इम्पोर्टेंट है ये, अगर किसी कोई पूछे, मान लीजिए आपको कोई क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है कि सपोज सम क्वेश्चन इज देयर, which of the following is not a field? First, second, third, Z इसमें हम यूज कर सकते हैं जैसे Z4 एंड 0 2 या फिर हम ऐसे इसको लिख दे सकते हैं fine, and then fourth we can write Z12. So anyone? Based on this statement, बताइए quick. Second and third. Second and fourth. Second, third, fourth. कौन सा फील्ड नहीं है? सेकेंड फील्ड नहीं है? The first. Not a field. फर्स्ट है? First is not a field. Good. Yes, sir. Why? Because 4 is not Four prime. is not. Prime है ना? 4 is not prime. Yet we have not proved yet. आप लोग को ये प्रूफ कीजिएगा, ये वाला है ना, इसको आप प्रूफ कीजिएगा. So with the help of that we can say very clearly that the first one is not a field. The second one? Yes, sir. It's a field. Yeah, this is a field. This is also a field. This is also a field. So of course we have been asked which is not a field, है ना? So इसमें केवल एक ही ऑप्शन होगा, पहला वाला. ठीक है? First one is correct. So this one. So many times इस तरीके से हम देख लेते हैं तो जल्दी में गलती कर देते हैं ना. तो नॉट ए फील्ड की बात हो रही है. ठीक है? सो हमें मैक्सिमल फाइंड करना है. वंस वी गॉट मैक्सिमल तो फिर इस रिजल्ट का यूज करेंगे. और इसमें अच्छी बात ये है ना, इफ एंड ओनली इफ है, तो यहाँ पे फिर मतलब हम सिक्योरिटी से कह पाते हैं. समटाइम्स केवल इफ रहता है एज ए सफिशिएंट कंडीशन अगर रहता है तो फिर उस केस में हम नहीं कह पाते इतनी गारंटी से, लेकिन यहाँ पे तो हम कह पाएंगे. ठीक है? तो इससे पता चलता है कि कितना ही यूजफुल रिजल्ट है ये, है ना. Z बाई P जो ये होगा, है ना, P पे प्राइम है. P क्या है? प्राइम है. ये क्या होगा? हमेशा एक फील्ड होगा. पक्का? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, इसका प्रूफ करते हैं हम लोग.
So there are two parts, if part and only if part. So R कम्यूटेटिव रिंग है, यहाँ पे देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज हाईलाइट कर लेते, कम्यूटेटिव है और यूनिटी के साथ है, ठीक है ना। ए एन आइडियल है कोई, R बाई ए फील्ड है अगर, तो ए मैक्सिमल होगा, अगर ए मैक्सिमल है तो R बाई ए को फील्ड होना पड़ेगा, ठीक है। सो सबसे पहले हम एज्यूम करते हैं, लेट R बाई ए इज अ फील्ड, ठीक। अब जैसे ही हमने इसको फील्ड एज्यूम किया तो इसके पास फील्ड की सारी प्रॉपर्टीज आ गई है ना, इसके पास फील्ड की सारी प्रॉपर्टीज आ गई। फील्ड में क्या होता है, एनीवन, अगर आप लोग रिकॉल कर पाए तो एक बार हम लोग रिकॉल करते हैं। कोई फील्ड होता है, सपोज एफ फील्ड है, तो इसमें क्या क्या डिफिनेशन कैसे करते हैं, इसमें एफ प्लस अबेलियन, ठीक, अबेलियन ग्रुप, और एफ डॉट ये भी अबेलियन होगा, ठीक है ना, फाइन। और क्या होगा, Distributive property of हाँ, लेफ्ट राइट डिस्ट्रीब्यूशन multiple. प्रॉपर्टी होगी, ठीक, लेफ्ट राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, वन बिलोंग करेगा एफ में, फाइन, और हर नॉन जीरो एलिमेंट जो एफ में है उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी होगा इसमें, पक्का क्लियर है ना, ठीक है। सो अब ये सारी चीजें जैसे ही हमने इसको फील्ड सपोज किया तो ये सारी चीजें हमारे माइंड में आ जाए कि फील्ड सपोज करते ही है हमारे पास कौन कौन सी चीजें हैं जो हम यूज कर सकते हैं, यानी हमें कौन कौन सा राइट मिल गया इसको इसके साथ एसोसिएट करने के लिए, फाइन। सो आर बाई ए को हमने फील्ड सपोज कर लिया, एंड सपोज B is an ideal of R, ठीक, such that B जो है ये कंटेंट करता है A को, और कंटेंट है किसमें, R में कंटेंट है, ठीक, प्रॉपरली कंटेंट करता है इसको, ठीक है ना। सो हमें एक क्लेम करना है, ऑफ कोर्स हमने जब सपोज किया तो इसी समय हमारा क्लेम आना है, क्या क्लेम आना है कि ए जो है मैक्सिमल है, हमें क्या प्रूफ करना है, ए इज मैक्सिमल, फाइन। सो लेट अस अज्यूम, लेट B belongs to capital B, but B is not a member of A. आप इसको ऐसे देख लीजिए कि this is R, and then we have here A, this is A, and then we have here, हमने ऐसा सपोज किया कि एक और आइडियल सपोज कर लिया जो A को प्रॉपरली कंटेन करता हो, ठीक। सो कोई एक एलिमेंट हमने यहाँ पे कंसीडर कर लिया कि B में है, ये एलिमेंट B में है लेकिन A में नहीं है, फाइन। So that's what we have written here. We have taken some element B which is not in A, ठीक। So B cannot be 0. Why? B cannot be 0 क्योंकि आइडियल है, आइडियल में तो 0 बिलोंग ही करते हैं ना, है ना। और अगर 0 बिलोंग कर गया, आइडियल है 0 बिलोंग कर गया तो B भी आइडियल है, A भी आइडियल है, तो दोनों में बिलोंग कर जाएगा, है ना, पक्का। बिकॉज समझ रहे हो कि नहीं, ठीक है। So B cannot be 0. So this implies that B plus A is non-zero. R बाई A का ये नॉन जीरो एलिमेंट है, ठीक। अब R बाई A है क्या, फील्ड है ना,
ठीक है, सिंस R by A is a field, so B plus A नॉन जीरो है, तो B plus A के बारे में हम क्या कहेंगे? There exists C plus A belongs to R by A such that, कैसा कि B plus A C plus A equals to 1 plus A. फाइन, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा ना हर नॉन जीरो एलिमेंट का फील्ड में, ओके। और ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है 1 plus A. फाइन, ओके। सो नाउ सिंस B जो है कहाँ का मेंबर है? B मेंबर है कैपिटल B का, ठीक है। B मेंबर है कहाँ का? कैपिटल B का। सो BC belongs to B. Why? बोलिए। B तो B का है ना? क्लोजर तो होगा क्योंकि वो रिंग बन ही रहा होगा, आइडियल है तो, है ना, सब रिंग बन रहा होगा। C कहाँ का मेंबर है? ये जो C मेंबर है ना, ये R का मेंबर है, ठीक है। यहाँ पे C जो है ये मेंबर है R का, तो ये आइडियल है ना, तो लेफ्ट आइडियल भी होगा B और राइट आइडियल भी तो होगा, पक्का। Because B is an ideal. Okay, fine. So BC बिलोंग कर गया कहाँ पे? कैपिटल B में बिलोंग कर गया, ठीक है। Also 1 plus A को हमने लिखा था B plus A और C plus A, ठीक। इसके प्रोडक्ट का फॉर्मूला हम लोगों ने देखा था, कैसे लिख पा रहे थे हम? B plus A, B plus C plus A, है ना, कल हम लोगों ने डिस्कस किया था इसको, ठीक। ओके, सो व्हाट वी कैन से, दिस implies that 1 plus A equals to BC plus A. फाइन। अब जब हम कोसेट्स पढ़ रहे थे एडिटिव ग्रुप के लिए, तो आप लोगों ने इसको देखा था, ये दोनों लेफ्ट कोसेट इक्वल तब हो रहे थे जबकि दोनों का डिफरेंस किस में बिलोंग कर रहा हो? ए में बिलोंग कर रहा हो, है ना। सो ये क्या हो जाएगा? 1 minus BC has to be in A, ओके। और 1 minus BC belongs to A, और A कंटेंट करता है, A B में कंटेंट है, ठीक है। सो दिस मीन्स दैट 1 minus BC also belongs to B. और BC कहाँ का मेंबर है? BC भी B का मेंबर है, तो 1 minus BC plus BC, ये भी कहाँ का मेंबर हो जाएगा? B का मेंबर हो जाएगा, ठीक है ना। दैट इज, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो 1 बिलोंग्स टू B. फाइन, 1 बिलोंग्स टू B. आइडेंटिटी बिलोंग कर गया, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आइडियल में बिलोंग कर गया। हम लोगों ने एक रिजल्ट प्रूफ किया था, याद है आपको? व्हाट हैपेंस कि जब आइडियल में आइडेंटिटी बिलोंग कर जाए? R रिंग है, I आइडियल है, B equal to R. I equals I to R. आइडियल है, हाँ ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। सो R रिंग है, R रिंग है, I आइडियल है, ठीक है ना। और इफ 1 बिलोंग कर गया I में, देन I हैज टू बी इक्वल्स टू R, ठीक ना। ये रिजल्ट का यूज करेंगे। सो यहाँ पे इन पर्टिकुलर, इस पर्टिकुलर केस में क्या हो जाएगा? B इक्वल्स टू R हो जाएगा, ठीक है ना। सो दिस इंप्लाइज दैट कि अगर हम कोई भी इनके बीच में लेते हैं, इसके बीच में A के बीच में और R के बीच में कोई भी आइडियल लेते हैं जो A को प्रॉपरली कंटेंट करता हो, तो ये B जो है R ही हो जाएगा, ठीक है ना। सो दिस इंप्लाइज दैट A इज मैक्सिमल।
फाइन, कोई डाउट? नो सर। ओके, चले आगे अब, ठीक है ना। नाउ कन्वर्सली, suppose A is maximal, then we need to prove R by A is a field. ठीक, अब फिर वही बात, अब अगर R by A फील्ड है, फील्ड इसको प्रूफ करना है तो हमें काफी कुछ प्रॉपर्टीज में दिखानी पड़ेंगी, ठीक है ना। याद है आपको कि A मैक्सिमल है, तो हम लोग कंसीडर किया है A मैक्सिमल है, इसका मतलब ये आइडियल तो है ही, मैक्सिमल आइडियल है, ठीक है ना। तो एक चीज तो हमें पता है कि अगर कोई रिंग R है और I आइडियल है, तो R बाई I जो होता है, ठीक है, एक कोसेंट रिंग बनता है ना, या फिर फैक्टर रिंग बनता है। इसको हम लोगों ने प्रूफ किया था, ध्यान है, याद है आपको? नोट दैट, आप लोगों ने भी प्रूफ किया था एक दो दिन पहले। नोट दैट R बाई A इज अ रिंग, मोर प्रिसाइजली हम इसको कहते हैं फैक्टर रिंग। कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब रिंग में कौन सी चीजें और ऐड कर दें कि वो फील्ड बन जाए, बताइए। रिंग में ये जो R बाई A है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। हाँ, बाकी सारे तो बाई डिफॉल्ट आएंगे ही आएंगे, है ना। R बाई A है तो ये तो एडिटिव ग्रुप होगा, मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप अबेलियन, सॉरी एडिटिव ग्रुप अबेलियन होगा। रिंग है तो R बाई A जो होगा ये डॉट के अंदर में क्लोज्ड भी होगा और एसोसिएटिव भी होगा, ठीक है ना। क्या बचता है इसमें? बचता ये है कि इसमें यूनिटी आ जाए। इसमें क्या आ जाए? यूनिटी नहीं हो सकता है ना, यूनिटी आ जाए और क्या आ जाए? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ जाए हर नॉन जीरो एलिमेंट का इसमें से। फाइन, ठीक है। सो थिंक क्लियर है, ठीक है ना। रिंग में वो कौन सी प्रॉपर्टीज हम इसमें एडिशनली प्रूफ करने जा रहे हैं, चलिए देखते हैं। सो हम कंसीडर करते हैं, हमने ये एज्यूम कर लिया है कि बी ए जो है मैक्सिमल है, एज मैक्सिमल है, ठीक है। सो नाउ अब जैसे ये रिंग है हमारा, सपोज दिस इज आर, फाइन, और ये यहाँ पे एक मैक्सिमल आइडियल हमने ले लिया है, इसको हमने कहा है ए। फिर यहाँ आर में एक ऐसा एलिमेंट हम कंसीडर कर रहे हैं, ठीक, कोई एलिमेंट यहाँ पे बी है जो कि ए का मेंबर नहीं है, ठीक है। सो लेट B belongs to R, but B is not member of A. B is not member of A. So what we need to prove? We need to prove, that is claim ये है कि B plus A has multiplicative inverse. ओके, फाइन, क्योंकि बाकी सारी प्रॉपर्टीज तो यहां से आ गया है, ठीक है। आप चाहे तो इसको डिटेल में प्रूफ कर सकते हैं। सो नाउ डिफाइन, हम एक डिफाइन करते हैं बी, बी आर प्लस ए की फॉर्म का है, इसमें एलिमेंट आर बिलोंग्स टू कैपिटल आर और ए जो है ए का मेंबर है, और बी हमें पता है वो आर का मेंबर है ही, ठीक है ना। देन P is an ideal of R.
आप इसको प्रूफ करना, आइडियल प्रूफ करना मैंने आप लोगों को बताया है किस तरीके से आप प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो बी जो है एक आइडियल हो जाएगा आर का, एंड ये ए को कॉन्टेंट कर रहा होगा, ठीक है ना। आप इसको प्रूफ कर लेना, इफ यू आर नॉट गेटिंग इट वी कैन डिस्कस। ये आपका एक एक्सरसाइज में आएगा इसी चैप्टर के। फाइन, तो इसको आइडियल दिखाने के लिए क्या करना है, लेफ्ट आइडियल दिखाना होगा, राइट आइडियल दिखाना होगा, या फिर हम दो स्टेप प्रॉपर्टीज जो है वो यूज कर सकते हैं। कौन सी प्रॉपर्टी, x माइनस वाई, ठीक है ना, वो भी बी में बिलोंग कर रहा हो, ठीक है ना, और आर एक्स और फिर एक्स आर, है ना, ये सारे के सारे किस में बिलोंग कर रहे हैं, बी में बिलोंग कर रहे हैं, यही तो है ना। तो ये कुछ है जो हम जो आपको 2 स्टेप टेस्ट बताया था उसका यूज करके आप कर सकते हैं इसमें, ठीक है ना। एंड देन वी कैन क्लेम दैट, इसको भी आप प्रूव कर सकते हो कि ए जो है ये बड़ा है बी जो इससे बना है। यहाँ का ए का एलिमेंट उठाइएगा और उसको दिखा दीजिएगा कि वहाँ पे है वो हर एक एलिमेंट इसमें बी में बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। सो ऑफ कोर्स दैट इज एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम, क्योंकि यहाँ पे जैसे ही आप देखेंगे आर जो है कहाँ का एलिमेंट है, आर का एलिमेंट है, ठीक है ना। सो आर वंस वी सेट आर 0, तो इसमें सारे के सारे आएंगे ही, ए आ जाएगा ना, एक का कलेक्शन बन जाएगा, तो बी जो है ए बन जाएगा। लेकिन इसके अलावा भी इसमें एलिमेंट है बी आर जो इसमें ऐड हुआ है ना, बी टाइम्स आर ऐड हुआ है, तो ये तो एकदम क्लियर है। और ये सारी प्रॉपर्टीज आप दोनों यूज करके आप दिखा सकते हैं इसको, ठीक है ना। सो अगर ऐसा हुआ, ठीक है ना, देन क्योंकि देन सिंस ए इज मैक्सिमल, सो हमें एक आइडियल और यहाँ पे मिला। यहाँ पे हम बात करें तो इस तरीके से हमने यहाँ पे ऐसे किया है, आइडियल जो है, ठीक है ना, आइडियल यहाँ पे ऐसे किया है। ए जो है 0 भी हो सकता है, तो ये 0 हो जाएगा, और बी को भी आप देखेंगे इसमें जो रिजल्ट है, क्या बोलते हैं ये, कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है ना, आर में 1 भी है, तो अब उसकी हेल्प से हम देखेंगे तो आर की वैल्यू 1 भी हो सकती है, ठीक है ना, आर की वैल्यू 1 भी हो सकती है। सो बी इसमें आ जाएगा, ठीक ना, कैपिटल बी में आ जाएगा। ये वाला सेट जो है हमारा ये कैपिटल बी है, तो ऐसा हमें मिल गया। सो ए मैक्सिमल है, सो बी को किसके इक्वल हो जाना पड़ेगा, बी हैज टू बी आर, बी हैज टू बी इक्वल टू आर, ठीक है ना। और ऐसा अगर हुआ, सो आर रिंग विद यूनिटी है, सो 1 बिलोंग करेगा, 1 भी बिलोंग कर जाएगा किसमें, बी में बिलोंग कर जाएगा। फाइन, ऑल राइट, 1 जो है बी में बिलोंग कर जाएगा। सो नाउ अगर 1 इस सेट में बिलोंग कर रहा है, सो 1 इक्वल्स टू बी टाइम्स सम, सपोज आर लिखें या सपोज सी लिख लेते हैं, प्लस ए प्राइम, ठीक ना, फॉर सम ए प्राइम बिलोंग्स टू ए, ठीक है। और सी जो है ये मेंबर है हमारा, आर का मेंबर है, और बी भी आर का मेंबर है, बी सी आर के मेंबर है, ठीक है। अब बी 1 इसमें बिलोंग कर रहा है ना, तो 1 भी इसी फॉर्म का होगा ना, बी आर टाइम्स प्लस ए, बी टाइम्स ऑफ आर प्लस ए, तो ऐसे बी टाइम्स ऑफ सी प्लस ए डैश हमें करके यहाँ पे लिखा हुआ है, ओके। सो 1 प्लस ए हम दोनों साइड में सब कर कोसेट इसका बनाते हैं, सो बी सी प्लस ए डैश प्लस ए। अब ए डैश कहाँ का मेंबर है, ए का मेंबर है, ठीक है ना, तो ए डैश इसमें अब्सॉर्ब हो जाएगा, सो ये इंप्लाई कर देगा 1 प्लस ए इक्वल्स टू बी सी प्लस ए, ठीक है ना, बी सी प्लस ए। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, बी प्लस ए सी प्लस ए, ओके। सो यहाँ से हमने देखा कि बी प्लस ए, जस्ट अ मोमेंट, ओके, हाँ, तो यहाँ पे कोई भी एलिमेंट हमने लिया इस टाइप का, तो उसका एक मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट कर जा रहा है, ठीक है ना, और ये आइडेंटिटी है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है।
फाइन. सो ई इज नॉन जीरो एलिमेंट. अच्छा, बी ये नॉन जीरो होगा क्योंकि ये जो है इसमें तो है नहीं, आर में है बट ए में नहीं है. क्योंकि अगर जीरो हुआ तो फिर दोनों में हो जाएगा, ए में भी हो जाएगा और आर में भी हो जाएगा, है ना. ठीक है, ए में भी हो जाएगा, आर में हो जाएगा. तो ये नॉन, मतलब ये नॉन जीरो एलिमेंट है, तो इसका ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो गया. ठीक है. सो each element of each element in fact non-zero of कहाँ का, हमें फील्ड प्रूफ करना है ना, फील्ड प्रूफ करना है. हाँ, r by a of r by a has multiplicative inverse. Thus r by a is a field. Fine. Any doubt? चलिए, फिर अब अगर ये नहीं हुआ फील्ड, मतलब ये फील्ड हो गया, तो हमारे पास जो अब रिजल्ट जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया कि अब z है और इसमें जो p होता है ये हमेशा मैक्सिमल होता है, तो ये क्या बनेगा, फील्ड बनेगा, फील्ड बनेगा. ठीक है. और उस केस में क्या कहते थे आप, जेड की केस में इसका प्राइम आइडियल कौन सा होता था, एनी आइडिया? कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे ना, सेट ऑफ इंटीजर्स में, नहीं याद है? यहाँ पे हम लोगों ने बात किया था, ये चीज देख रहे थे. ठीक है ना. तो आइडियल्स तो वो बन पा रहे थे जो इसको डिवाइड कर रहे हैं. ठीक है ना. तो ये सारे के सारे उसके आइडियल बन जा रहे थे, और फिर हमको इसमें ढूंढना पड़ रहा था कौन से हैं जो नहीं, ये तो इसके केस में था, इसके केस में था. ठीक है ना. और यहाँ पे P जो है वो बन जा रहा था. चलिए ठीक है. सो नो, अब कुछ एग्जाम, कुछ और रिजल्ट्स मैं आपको बता दे रहा हूँ. यू कैन प्रूव दैट. result is, let R be the ring of all real valued continuous functions on closed unit interval. Show that M equals to F belongs to R. ये R जो है मैं कैपिटल नहीं, R रिंग कह दिया. ठीक है, रिंग ऐसे ही रखते हैं. ओके. F ये रिंग के लिए है, अभी रियल नंबर्स के लिए नहीं है. ठीक है ना. जो रियल नंबर लिखेंगे तब बताएंगे आपको. ये हो गया सच दैट कि F1/3 equals to 0 is a maximal ideal.
is a maximal ideal of R. Fine. So इसके प्रूफ में मैं थोड़ा हिंट दे रहा हूँ आपको, आप लोग अपने से कीजिएगा। अब ये अगर प्रूफ कर ले जाते हो तो इस चीज को चेंज कर सकते हैं, जैसे लिख दिया f2/5 इक्वल्स टू 0, f3/6 3/7 इक्वल्स टू 0। इस तरीके से करके हम कोई फ्रैक्शन वहां पे लिख सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। फाइन, प्रूफ विल बी सिमिलर। सो R जो रिंग है, R ये क्या है, उन सारे f का कलेक्शन है सच दैट R f जो है सच ऐसे सेट का कलेक्शन है सच दैट कि f फ्रॉम क्लोज इंटरवल की बात, क्लोज यूनिट इंटरवल ऐसे हम लिखते हैं, ये R यहाँ पे मतलब उसके रियल वैल्यूड फंक्शन है तो वैल्यू रियल में आएगी, तो ये रियल नंबर्स के लिए इज कॉन्टिन्यूअस। तो इसी के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है ना। सो ऑपरेशन जो यहाँ पे हम डिफाइन करते हैं f प्लस जी, आप लोगों ने अगर स्टार्टिंग में किया होगा तो एफ एक्स प्लस जी एक्स होता है, ठीक है ना। और प्रोडक्ट में जो करते हैं एफ जी, यहाँ पे कंपोजिशन ना हो करके ये होता है एफ ऑफ जी एक्स, इसको और इसको डिफाइन करते हैं एफ एक्स इंटू जी एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 1। देन R जो है R इज अ रिंग। तो रिंग के लिए इसको आप देख सकते हैं यहाँ से कि चाहे तो प्रूफ कर लीजिएगा, ठीक है। सो अब इसको एक बार आइडियल प्रूफ करना है, फिर मैक्सिमल प्रूफ करना है, ठीक है ना। आइडियल प्रूफ करने के लिए हम दो यहाँ से कंसिडर कर सकते हैं, लेट F और G बिलोंग्स टू M, M जो है आइडियल है, ठीक है ना। सो F ऑफ 1/3 इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू G ऑफ 1/3 बाई डेफिनेशन ऑफ F, ठीक। सो आइडियल प्रूफ करना है तो F माइनस G करते हैं। फाइन, F माइनस G ऑफ 1/3, सो ये क्या हो जाएगा, F 1/3 माइनस G 1/3, so this equals to 0 minus 0 equals to 0। so ये क्या इम्प्लॉय कर गया, f minus g equals belongs to m। प्रोडक्ट में देख लीजिए आप, प्रोडक्ट देखने के लिए f of g 1/3, so ये बाय डेफिनेशन f 1/3 हो जाएगा। फाइन, एंड g 1/3 हो जाएगा, तो 0 into 0 equals to 0। so ये इम्प्लाई कर देगा एफ जी बिलोंग्स टू m। ओके, सो ये जो एफ जी ना लिख करके हमें, चलो ये हो गया, तो लेफ्ट राइट ढूंढना था ना कुछ ऐसा, एक मिनट, समथिंग वी मिस्ड, जस्ट अ मिनट। लेफ्ट और राइट आइडियल, इसको लेफ्ट और राइट उस पर प्रूफ करना होगा हमें। सो लेट एफ बिलोंग्स टू एम एंड एच कोई मेंबर लेंगे आर का, ठीक है ना। देन एफ एच 1/3 इसको करें तो बाई डेफिनेशन कितना हो जाएगा, f 1/3 और h 1/3। तो हम इस राइट आइडियल की बात कर रहे थे इसमें, तो ये कितना हो जाएगा, f 1/3 टाइम्स 0, है ना। नो 0 टाइम्स करके होगा, ये 0 हो गया इंटू h 1/3 इक्वल्स टू 0, ठीक है। सिमिलरली हम कोई सपोज एफ के लेते हैं, के और एफ लेते हैं और इसको 1/3 पे ऑपरेट करते हैं, सो के 1/3 हो जाएगा और एफ 1/3 हो जाएगा, सो के 1/3 इंटू 0 इक्वल्स टू 0 हो गया, ठीक है ना। सो दिस प्रूव्स दैट जो m है इज एन आइडियल। फाइन,
अब बाकी बचा है कि आप लोग इसको प्रूफ करना कि ये क्या है, मैक्सिमल। ठीक है, सो आई एम लीविंग इट टू यू।